चलिए, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस पे आपके एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल A, और उस वायर का रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम। देन व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरी वायर है ऑफ द सेम मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई है। देन हैविंग लेंथ L बाई 4, बट उसकी लेंथ इस बार कितनी है, जो दूसरी वायर है, सेकेंड वायर है, उसकी लेंथ कितनी है L बाई 4 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5A। तो हमें बताना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहां पे दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में आपको बोला गया है कि एक वायर है, वायर डेफिनेटली कैसे होगी, सिलेंड्रिकल इन शेप होगी, कुछ इस तरीके से। तो वायर का लेंथ गिवन है आपको पहले केस में, फर्स्ट केस में गिवन है लेंथ कितना है L है, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना गिवन है, ये गिवन है कैपिटल A। तो जो पहली वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। तो केस 1 में जो आपको पहली वायर गिवन है वो क्या बोला गया है कि उसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, और साथ ही साथ इस वायर का जो रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है कितना, 10 ओम। 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको गिवन है। वहीं बोला गया है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की बनी हुई एक दूसरी वायर भी है जिसका लेंथ कितना गिवन है क्वेश्चन में, हैविंग लेंथ L बाई 4। मतलब मान लेते हैं कि एक दूसरी वायर है ना, उसकी लेंथ कितनी है L बाई 4 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2.5 है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और लेंथ कम है। तो ये जो वायर है ये कुछ ऐसी है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ज्यादा है बट लेंथ कम है, यानी लेंथ है इसकी कितनी L बाई 4, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस बार वो ज्यादा है, वो कितना है 2.5A है। मतलब ये वायर थिक है, मोटी है, बट लेंथ क्या है इसकी कम है। तो हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आ रही बात समझ में आपको, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दो वायर्स है हमारे पास, एक वायर जो है उसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम। वहीं जो दूसरी वायर है उसका लेंथ है L बाई 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5A, और जो रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वायर है, ये दोनों की दोनों वायर है, ये सेम मटेरियल की बनी हुई है। अगर ये दोनों वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है तो डेफिनेटली इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी रो, वो क्या होगी, दोनों ही वायर की सेम होगी। ध्यान देना, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। तो क्योंकि दोनों वायर का सेम मटेरियल से बनी हुई है दोनों की दोनों वायर, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो चलिए अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं केस 1 के लिए। केस 1 के लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। बट क्योंकि मैं पहली वाली वायर के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं इसको कर देता हूं R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। ध्यान देना, रो 1 क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो रो है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैंने R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। अब मुझे बताइए R1 यानी पहली वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 ओम। तो मैंने यहां पे पुट किया 10 ओम। यूनिट का यूज नहीं कर रहा हूं, यूनिट आपको डायरेक्टली लिख देनी है। आपको पता होता है कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो R1 की वैल्यू मैंने ले ली 10, रो हमें मालूम नहीं है कितना है, L1 कितना गिवन है क्वेश्चन में, L, फर्स्ट केस के लिए गिवन है कितना L, तो L1 के प्लेस पे ले रहा हूं मैं L, और A1 यानी पहली वाले केस के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है वायर का वो कितना गिवन है A। तो यहां से क्या हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो रो की वैल्यू हो जाएगी वो 10, A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड बाई L, यानी जो रो हो जाएगा वो हो जाएगा 10A अपॉन L। ये हो जाएगा रो की वैल्यू, रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमने केस 1 से निकाल ली।
अब आते हैं हम केस 2 पे। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। बट ध्यान देना ये सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर है यानी सेकेंड केस है, तो R के प्लेस पे मैं यूज करूंगा R2, L के प्लेस पे L2 और A के प्लेस पे A2 ऐसे। अब R2 ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इसी का रेजिस्टेंस तो हमें निकालना है, तो R2 को मैं रहने देता हूं R2। रो, अच्छा ध्यान देना, रो दोनों ही वायर के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मटेरियल दोनों का क्या है, सेम है। तो ये जो रो की वैल्यू है वो मैं उठा लेता हूं यहां से, क्योंकि यहां से ऑलरेडी मैं रो की वैल्यू निकाल चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये रो की वैल्यू यहां पे यूज कर सकता हूं। तो रो की वैल्यू मैं यूज कर लेता हूं, क्या आ गया हमारे पास यहां से tan A अपॉन L। ये मैंने रो की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में यूज कर ली, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रो दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। L2 क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, L2 गिवन है L/4, तो L2 के प्लेस पे मैं यूज कर रहा हूं L/4। A2 कितना गिवन है क्वेश्चन में हमें 2.5A, तो ये 2.5A हो गया। अब क्या दिख रहा होगा आपको, ये L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, ये A से ये वाला A कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा अल्टीमेटली आएगा 10 डिवाइड बाई, अच्छा ये L/4 है तो ये 4 क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5। अच्छा 4 इंटू 2.5 कितना होगा, न्यूमरेटर में है 10 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2.5। 4 इंटू 2.5 का मतलब होता है 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि जो R2 की वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, 1 ओम आई है। कितनी आई है, 1 ओम। तो इस तरीके से हमें जो फर्स्ट वायर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी और एक सेकेंड वायर थी जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना था, उसका भी हमें लेंथ गिवन था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन था। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि जो पहली वाली वायर थी उसका लेंथ गिवन था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, तो उससे हमने निकाली रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों ही वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है यानी रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करी, तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, लेंथ है L/4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5A, हमने वैल्यू पुट करी और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमने निकाल लिया। तो अच्छा आपको दिख रहा होगा कि जो R2 है वो कितना है, 1 ओम। वहीं जो R1 था यानी इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो तो 10 ओम, और ये जो न्यू वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो लंबी वाली वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है 10 ओम, और ये जो मोटी वायर है और इसकी लेंथ कम है इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस वायर का रेजिस्टेंस इस वायर के रेजिस्टेंस से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स है। क्यों है 10 टाइम्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ ज्यादा है, और जब वायर की लेंथ ज्यादा होती तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। इस वायर के कंपैरिजन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसकी लेंथ रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वो भी रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। वहीं अगर इस वायर को देखेंगे तो इस वायर की लेंथ कम है, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों बातें जो है वो रेजिस्टेंस को क्या कर रही हैं, कम कर रही है। इस वजह से इसका रेजिस्टेंस कम आया है और वहीं इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 30 ओम। मतलब आपको एक मेटल की वायर गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम है, एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जिस जगह पे या जिस प्लेस में वो वायर रखी हुई है वहां का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वायर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, ध्यान देना ये कितना लिखा हुआ है, 0.6 mm, तो वायर का जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है 0.6 mm। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में हमसे वायर की रेजिस्टिविटी पूछी गई है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस का कर चुके हैं, बट इस बार हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस बार हमसे रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में हमें पहले गिवन क्या है वो नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक वायर गिवन है और उस वायर का लेंथ गिवन है हमें
वायर का लेंथ कितना गिवन है? वायर का लेंथ गिवन है हमें कितना? 2 मीटर। कितना गिवन है? 2 मीटर गिवन है हमें वायर का लेंथ। और वायर का जो रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम। 30 ओम का हमें रेजिस्टेंस गिवन है। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर भी गिवन है कि जो वायर का टेम्परेचर है वो कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं होने वाला है, बट टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो कई बार क्या होता है? रजिस्टिविटी चेंज होती है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर हमें गिवन है कि इस वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इसका कोई यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, और क्या गिवन है हमें? डेफिनेटली हमें पता है कि वायर की लेंथ गिवन है 2 मीटर, रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम, और ये किस टेम्परेचर पे गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। साथ ही साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायामीटर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कैसा है? सर्कुलर है। डेफिनेटली वायर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, जैसे कि ये है। तो इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ये होगा और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल वायर का कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो ये जो सर्कल है ना, इसका डायामीटर हमें गिवन है कितना? 0.6 mm। 0.6 mm इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि इस वायर की रजिस्टिविटी कितनी होगी, यानी रो की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप चाहें तो इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, या चाहें तो आप ऐसे गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस आर गिवन है 30 ओम, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, लेंथ गिवन है 2 मीटर, डायमीटर गिवन है 0.6 mm और रो आपसे क्वेश्चन में। आप ये डेटा भी गिवन हो सकते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। या आप चाहें तो इस तरीके से भी सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ कि आर कितना गिवन है? 30 ओम, लेंथ कितना गिवन है? 2 मीटर, टेम्परेचर कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस, डायामीटर गिवन है 0.6 mm। तो हम क्या करेंगे? अगर डायामीटर 0.6 mm है तो मैं क्या करूंगा? देखना, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम, यानी ओम क्या है? ऐसा यूनिट है। लेंथ गिवन है 2 मीटर, मीटर क्या है? ऐसा यूनिट है। डायामीटर गिवन है 0.6 mm। तो ध्यान देना, mm ऐसा यूनिट नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? डायामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डायमीटर गिवन है आपको 0.6 mm। तो पहले मैं क्या करता हूं? इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। और अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm। 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर या 1000 mm। तो अगर 1 मीटर होता है 1000 mm तो 1 mm कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? ये mm हटाऊंगा और इसके प्लेस पे क्या कर दूंगा? मैं 10⁻³ मीटर कर दूंगा। ये कौन सी चीज यूज कर रहा हूं मैं यहां पे नोट कर देता हूं कि आपको पता होना चाहिए 1 मीटर होता है 1000 mm और 1000 mm का मतलब है 1 मीटर होता है 10⁻³ mm। ऐसे तो 1 mm कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो तो 1 mm हो जाएगा 10⁻³ मीटर। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और ये मैंने आपका इसको मैथमेटिक्स बता दिया है। तो 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। तो मैंने ये mm को हटाया और इसके प्लेस पे क्या कर दिया? 10⁻³ मीटर। तो डायमीटर आपको गिवन था 0.6 mm, इसके प्लेस पे मैंने कर दिया है 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका डायमीटर। या इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं कि ये कितना हो गया? ये हो गया है, ये डेसिमल को अगर मैं इधर ऐसे कर दूंगा, 6 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ध्यान देना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप आई थिंक 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स कुछ रूल्स जो होते हैं पावर को लेकर के वो आपको एक बार एक वीडियो में बना करके दे दूंगा। तो 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये डेसिमल जैसे ही इधर जाएगा तो ये पावर -3 से -4 हो जाएगी। अब अगर मुझे डायमीटर पता है तो क्या मैं रेडियस का पता कर सकता हूं? डेफिनेटली। रेडियस जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर का हाफ। तो जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसका आधा। आधा मतलब 6/2। तो ये हो जाएगा इसका आधा मतलब
6 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। यानी रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब आते हैं हम किस पे, एक्चुअल फॉर्मूले पे। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर, क्या होता है, रो एल बाई ए। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रो यानी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, देखना इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं यहां से, मेरे पास स्पेस कम है, आप कॉपी में चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो रो का जो फॉर्मूला आया है मेरे पास, रो इक्वल टू है आर। अच्छा, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 30 ओम इंटू ए। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यानी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस गिवन था 30 ओम, मैंने यूज कर लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और लेंथ एल गिवन है कितनी, 2 मीटर, तो यहां पे मैंने यूज किया कितना, 2। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 आर स्क्वायर। ध्यान देना, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, अभी हमने निकाला, रेडियस है 3 इंटू 10 पावर -4 मीटर, और उसका स्क्वायर होगा, तो ये होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया ऐसे, डिवाइड बाई 2। अब मैं एक काम करता हूं, इस 30 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 15 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करना है मुझे। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 3.14 इंटू, आपको दिख रहा है ये 3 इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर। जब ये होगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10 पावर -8 हो जाएगा। आपको पता होगा पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8। आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा, मैं 15 इंटू 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 9 जा कितना होता है, तो आई थिंक 15 9 जा होता है 135। 15 हाँ 135 15 9 जा 135 इंटू 15 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 135 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8। अब आपको क्या करना है, 135 इंटू 3.14 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता है। मैं एक बार यहाँ पे रफ में वर्क में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ और फाइनली इसको यूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 135 इंटू 3.14। चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं तब तक। आ, 5 और 5 10 और 3 13 3 1 कैरी और ये 2 और ये 4, तो ये आ रहा है 42390 42390 और डेसिमल यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आ रहा है 423.9। कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखना, ये आ रहा है 423.9। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूँ, 424 ले सकता हूँ। कितना ले सकता हूँ, 424 अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ। तो ध्यान देना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, 424 इंटू, देखना मैंने इसको 135 और 3.14 को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ रहा था 423.9, जिसको मैंने लिया है अप्रोक्सीमेटली 424 इंटू 10 टू द पावर -8। इतना आया है मेरे पास किसकी वैल्यू, ध्यान देना रजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही, कितनी आ रही है, ये किसकी वैल्यू है, रजिस्टिविटी की वैल्यू है ये। और रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर।
तो आप चाहो तो इसका आंसर क्या कर सकते हो, 424 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर कर सकते हो। या अगर मान लेता हूं कि ये -8 को मैं डेसिमल को कुछ इधर लेकर के आता हूं, तो आप चाहो तो उसका आंसर क्या कर सकते हो, 4.24 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है जो आप कर सकते हो कैलकुलेशन। इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो किया है रेजिस्टेंस पे और दूसरा किया है रजिस्टिविटी पे। अगर ये क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से समझे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो रेजिस्टेंस पर हो चाहे वो रजिस्टिविटी पे हो, आप सॉल्व कर सकते हो।